सीईओ को देखे बिना 7 साल से पागल पड़ी महिला आखिरकार जाग उठी। 7 साल पहले की यादें भी एक पल में उसके दिमाग में तैर गईं। पता चला कि वे एक मासूम प्रेमी जोड़ा थे जो मानते थे कि एक दूसरे ही वो प्रेमी हैं जो जिंदगी भर साथ निभाएंगे। उस पति ने पत्नी के लिए एक ही जैसी अंगूठियों का एक सेट बनवाया था, जिसका मतलब था कि वे दोनों भविष्य में एक दूसरे से बिछड़े ही नहीं। हालांकि पहले एक दिन वह आदमी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उस आदमी की बीमारी का इलाज करने के लिए महिला ने अपने गर्भवती शरीर से दिन में कई काम करने के लिए अपने शरीर को घसीटा करती, यहाँ तक कि खाने के लिए भी दूसरों का काम करके खाती ताकि उस आदमी की सर्जरी के लिए ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सके। आखिरकार काफी पैसे जमा करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उस आदमी की हालत बिगड़ रही है और उसकी जान बचाने के लिए बोन मैरो की जरूरत है। महिला का बोन मैरो उस आदमी के लिए बिल्कुल सही निकला। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को अपना बोन मैरो दान करने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं की। हालांकि उस समय महिला पहले से ही गर्भवती थी। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा के लिए वह एनेस्थीसिया नहीं ले सकती थी। उसने दांत पीसकर अपने बॉयफ्रेंड के लिए असहनीय दर्द सहा, लेकिन अंत में वह दर्द से बेहोश हो गई। आदमी को होश आने पर उस आदमी ने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढा, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गया है। उसे क्या पता था कि उस आदमी के पिता को लड़की की खराब पारिवारिक पृष्ठभूमि पसंद नहीं, इसलिए वह उसे साथ रहने से रोक रहे थे। हालांकि उसका बेटा उसके साथ रहने के बजाय अपने परिवार से नाता तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने महिला के बेहोश होने के मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर को रिश्वत देकर लड़के को यह बता दिया कि महिला का निधन हो गया है और उसने अपने बेटे को वापस घर लेकर चला गया। पिता अपने दोस्त की लड़की से उस महिला का अंतिम संस्कार करने को कहा। नताशा हमेशा से यश की पत्नी बनना चाहती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उस महिला को वापस आने का मौका नहीं दिया। हालांकि महिला बच गई, लेकिन मस्तिष्क क्षति के कारण वह पागल हो चुकी थी। वर्षों से वह और उसकी बेटी एक दूसरे पर निर्भर थी, दयालु लोगों की मदद और लड़की के कबाड़ इकट्ठे पर निर्भर होकर अपना गुजारा चलाती थी। वह आदमी जो इस बात से अनजान था, हर साल एक नकली कब्र की पूजा करता था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी तस्वीर लेकर घर की याद को कम करता था। अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचकर उसे हमेशा एक पिता जैसा प्यार महसूस होता था। उसे क्या पता था कि उसकी दयालुता ने उसे माँ और बेटी से मिलने का अवसर भी दिलाया था। उस आदमी को पहली बार देखते ही उस महिला के मन में धुंधली यादें उभर आईं। ये उस आदमी के साथ बिताए उसके समय के कुछ अंश थे। यादों के अचानक बढ़ने से महिला का दिमाग उत्तेजित हो गया। उसे अचानक खून की उल्टी होने लगी, जिससे उसके बॉयफ्रेंड और सहायक के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। उसे लगा कि सड़क पर चलते हुए भी उसका सामना धोखेबाजों से होगा। कहा कि माँ और बेटी को धोखा देने के लिए यह नाटक रची हुए है। इतनी छोटी बच्ची को उसकी माँ द्वारा गुमराह होते देख आदमी महिला को डांटने से खुद को रोक नहीं पाया। कहा कि अकेली माँ होना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे एक अच्छी माँ बनना चाहिए और पागल होने का नाटक करके अपने बच्चे से पैसे नहीं ठगने चाहिए। यह कहने के बाद आदमी ने जमीन पर पैसों का एक ढेर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि ताकि वह महिला अपने बच्चे को वापस स्कूल ले जाए। लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था बिस्तर पर पड़ी महिला उसकी गर्लफ्रेंड होगी, जिसे वह कई सालों से प्यार कर रहा था, और उसके सामने वाली छोटी बच्ची असल में उसकी जैविक बेटी थी। लड़की ने जैसे ही इतने सारे पैसे देखे, उसको तुरंत याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड को अभी भी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। हालांकि लड़की की लालची नजर ने आदमी लड़की को और भी गलत समझ लिया, इसलिए वह बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन आदमी ने ध्यान नहीं दिया कि महिला अभी भी उसकी नाम पुकार रही थी। अचानक उत्तेजना के कारण महिला बेहोश हो गई। सौभाग्य से एक दयालु व्यक्ति ने उसे अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि उसकी नसें क्षतिग्रस्त हो गई थी और उत्तेजना ने उसकी रक्त वाहिकाओं को दबा दिया था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसे होश में लाने के लिए जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। ऑपरेशन में 4 लाख रुपए खर्च होंगे। उसकी बेटी ने वर्षों से कूड़ा बीनकर जो भी पैसे कमाए थे, वे सब डॉक्टर को सौंप दिए। दयालु आदमी ने भी सारा पैसा डॉक्टर को दे दिया, लेकिन ये थोड़े से पैसे उस महिला के अस्पताल में 2 दिन रहने के लिए